हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विद दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि इसमें आपको, जैसे आप जानते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कंटेन करती है, ये आपका जो है वो डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट। इसको हम बोलेंगे डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब हम बोलते हैं, फंक्शन y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक, तो फंक्शन ऑफ x के लिए आप क्या कहते हो, जो x है आपका, ठीक, x जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट। और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंडेंट क्यों, y डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे ना, हर x के करस्पॉन्डिंग आपको y डिफरेंट y मिलेगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जैसा कि हमने देख चुके हैं। और डिफरेंशियल के लिए हमें जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा इंटीग्रल्स के बारे में, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलेस तो आने चाहिए। ठीक है, तो एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। तो यहाँ पर जो बेसिक टर्म है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये अपने को पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है कि एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ, जो आप समझते हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ। तो ये डेफिनेशन एक बार लिख लें। अब जैसे कि इसने बोला है डेरिवेटिव्स ऑफ, तो डेरिवेटिव्स का मतलब आप समझ रहे हो। ऐसा फर्स्ट, जैसा कि मान लेते हैं सपोज y है, तो y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, जिसको हम y डैश लिखेंगे। अगर मैं उसको दो बारी डिफरेंशिएट करता हूँ, तो पहले पढ़ चुके हैं सारी बातें ना, y डबल डैश हो जाएगा, इसको हम d2y ओवर dx2 लिखते हैं। ठीक है, क्यों, कैसे क्या मतलब है इसका, d2x d2y अपॉन dx2। देखो क्या कर रहे हो आप, जैसे कि आपने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो क्या लिखोगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ y, दैट इज डी बाई डी एक्स। नाउ d अपॉन डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, दैट इज d2y ओवर dx2। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, ये लिखा जाता है d2y ओवर dx2, करेक्ट। तो ये जनरल डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखो इसमें जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के जो अंदर बेसिकली हमें देखना है वो क्या क्या पढ़ना है। एक तो सबसे पहले फॉर्मेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इन केस जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उससे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब जब आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो आप मतलब उसको डिफरेंशिएट करके बनाएंगे। एक थंब रूल उसमें ये होता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने हैं उतने टाइम ही हमें डिफरेंशिएट करना होता है, फिर उसको एलिमिनेट करते हैं, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है देन आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्री मेथड्स हैं। पहला जो होता है वो हम देखते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड, देन होमोजीनियस मेथड, और लास्ट जो होता है वो होता है लीनियर, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, अब अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का, कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह से लिखता हूँ d2y ओवर dx2, d2y ओवर dx2 माइनस dy बाई dx, ठीक है, प्लस समथिंग 2 इज इक्वल्स टू 0, या x या y कुछ भी आप लिख सकते हो।
ये चीज़ दे रखी है। तो अपने आप में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि आपके पास डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं। किसके डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सेकेंड डिग्री का डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट डिग्री का डेरिवेटिव है। इसके अलॉन्ग इसमें आप एक्स और वाई भी ले सकते हैं, ठीक है, जो कि एक्स को आप बोलोगे इंडिपेंडेंट और वाई को बोलोगे डिपेंडेंट, करेक्ट। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं। अब सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर कैसे निकालेंगे, डिग्री कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो ऑर्डर देखो क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ये जो है d2y/dx2 लिखा हुआ है, अगला dy/dx लिखा हुआ है, ठीक है, आगे समथिंग और कुछ है x + y है। तो इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज d2y/dx2। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज d2y/dx2। तो जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। इन केस अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ, समझना मेरी बात है ना, डिग्री की बात करता हूँ तो डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो पावर कंटेन कर रहा होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही था अपना, है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज d2y/dx2 या y" बोल सकते हो। इसकी पावर का मतलब क्या है कि इसके ऊपर क्या पावर है ना, इसके कोई पावर नहीं तो 1 है, ठीक है, तो 1 इज द डिग्री। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है, ऑर्डर तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का बता सकते हो जब जहाँ पे आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है वो थर्ड ऑर्डर का है तो ऑर्डर 3 हो गया, फोर्थ ऑर्डर का है तो फोर्थ हो गया, ऑर्डर 4 हो गया। लेकिन डिग्री के केस में एक नियम है, एक रूल है, वो हमें ध्यान होगा कि आप कई बार ऐसा होगा कि हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पा रहे होंगे। वो पर्टिकुलर कौन से केसेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो डिग्री डिफाइन करने के लिए आप ये ध्यान रखें कभी भी इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। अच्छा ये तो दोनों के लिए है, जब भी आप ऑर्डर और डिग्री बताने जा रहे हो किसी इक्वेशन की तो उसमें रेडिकल साइंस से फ्री करना है। इसका क्या मतलब, पहला रूल तो ये देख लेते हैं। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग ये है, मान ले यार यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर ना, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है d3y/dx3, करेक्ट, और समथिंग इस तरफ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मान लेते हैं मैंने लिखा y लिख दिया, करेक्ट। तो अगर आपको इसका क्या करना है, इसका ऑर्डर या डिग्री बताना है, सबसे पहले इसका रेडिकल का मतलब क्या है कि पावर में रैशनल, अगर इसे 1/2 1/3 ये सब जानते हो ना, इसको रिमूव करना है। तो अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है 1/2 है ना, पावर 1/2। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है d3y/dx3 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू y। तो मैं इसकी ऑर्डर डिग्री बताने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्म में लेके आऊँगा। ये 1/2 यहाँ से हटाऊँगा, पावर 1/2 हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो मुझे मिल जाएगा d3y/dx3 दिस इज इक्वल टू y²। और जब ये y² मिला तो मैं अब बोलूँगा कि इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है। एक तो सिंपल पहला पॉइंट तो यही आ गया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट और एक बात है कि आप कब डिग्री, जैसे यहाँ पर आपने डिग्री इसकी डिफाइन कर पा रहे हो, कुछ पर्टिकुलर ऐसे केसेस हैं, डिग्री बताने के लिए एक पॉइंट बता रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, मतलब एक जनरल जैसे हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, पॉलिनोमियल आप जैसे लिखते हो, ठीक है, तो उस पैटर्न में अगर इक्वेशन लिखी हुई है, उस तरह से लिखी हुई है, मतलब डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की फॉर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वेरिएबल में जैसे लिखते हैं ना, वेरिएबल में x की पावर n है, फिर x की पावर n-1 है, फिर x की पावर n-2 है, x की पावर 0 तक जा रहे हो आप। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, मान लो ये लिख देता हूँ मैंने लिखा d2y/dx2, करेक्ट, और इसको आसान शब्दों में कैसे बताएंगे वो बता दे रहा हूँ। प्लस सपोज मैंने लिखा d/dx, ठीक है, e⁻⁴x, करेक्ट, प्लस y इज इक्वल टू 0, करेक्ट है।
तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ऑर्डर तो आप डिफाइन कर पाओगे। ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन इसको ऐसा समझो आप, देखो e रेज टू द पावर dy बाई dx, ऐसा अगर लिख दिया जाए, आई होप क्लियर हो रहा होगा। मैंने लिखा d2 बाई ओवर dx2 प्लस e रेज टू द पावर dy बाई dx प्लस y बराबर 0। इस इक्वेशन में जो dy बाई dx है वो e की पावर में आ रहा है, dy बाई dx है वो किसकी पावर में आ रहा है? e की पावर में आ रहा है। अब बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वहां पर जो x है, ठीक है, x की जगह, क्योंकि x की जगह आप जो इक्वेशन लिख रहे हो वो डेरिवेटिव में लिख रहे हो, तो x की जगह आप क्या लिख रहे हो? dy बाई dx। तो आप इसको अगर पॉलिनोमियल वाले कॉन्सेप्ट से अगर आसान शब्दों में समझें तो वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी डेरिवेटिव जो है ना वो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक अपने आप में एक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एक फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है ना, सिग्नम फंक्शन है, डिफरेंट टाइप के जो भी फंक्शन है किसी अदर फंक्शन के अंदर अगर डेरिवेटिव कहीं फंसा हुआ है ना, आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि किसी और फंक्शन के अंदर फंस गया है, तो उस पर्टिकुलर केसेस में कभी भी आप डिग्री डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार ना हम, क्योंकि हम क्या, जैसे अगर मान लेते हैं हमें ये नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर 2 लिखेंगे और इसकी पावर देखेंगे 1, तो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 1 हो गई। डिग्री 1 नहीं है, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री नॉट डिफाइंड है ना, डिग्री आप इसकी डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये जो है डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन का फॉर्मेट बन ही नहीं रहा। जब ये नहीं बन रहा है, आप इसको आसान शब्दों में से समझ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली देखना है कि कभी भी कहीं पर भी अगर मान लेते हैं साइन के अंदर फंसा हुआ है dy बाई dx, या साइन के अंदर d2 बाई ओवर dx2 फंसा हुआ है, ठीक है, तो उस तरह की जो भी इक्वेशन आपको मिलेगी, उस हर इक्वेशन का डिग्री जो है वो कभी भी डिफाइंड नहीं की जा सकती। और ऑर्डर जो होता है उसका क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर तो आप बता ही सकते हो, करेक्ट। तो ये जो है इससे ज़्यादा आपको एज सच कुछ नहीं है ऑर्डर एंड डिग्री में। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डेफिनेशन लिखने के बाद, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, एक तो आपका अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डिनरी इफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैव रेफरेंस टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जैसे आप dy बाई dx की बात कर रहे हो, d2 बाई ओवर dx2 की बात कर रहे हो, d3 बाई ओवर dx3 की बात कर रहे हो, तो इस हर केस में जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो डेरिवेटिव है वो हमेशा y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, हमेशा x के रिस्पेक्ट में है। पर मैं अगर वो, जैसे हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, मतलब अलग अलग के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसी चीज़ को, है ना, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक u वेरिएबल है या y या a वेरिएबल है, कोई मान लेते हैं u ले लिया, u वेरिएबल को आप x के रिस्पेक्ट में भी, y के रिस्पेक्ट में भी, z के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हो, तो ये सारे डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने को नहीं पढ़ना है, अपने सिलेबस में नहीं है। हम जो भी स्टडी करेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के केसेस पढ़ेंगे, पर पता होना चाहिए, है ना, कि इस तरह की चीज़ें अगर कभी सामने आती हैं तो ये जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अच्छा, और तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, ये एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिखो, ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करो। जो भी मैंने बताया है ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, ये सारी चीज़ें आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। करेक्ट। अब ऑर्डर का मैंने बता दिया वैसे आपको ऑर्डर, लेकिन एक बारी पढ़ लो, आप डेफिनेशन तो पढ़ ही लो। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकरिंग इन इट, करेक्ट। चाहे तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका। क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट पावर। एक्सपोनेंट का मतलब समझ रहे हो, एक्सपोनेंट हो, पावर हो, इंडेक्स हो, सारी एक ही नाम होता है ना। एक्सपोनेंट बोल दे,
पावर बोल दे, इंडेक्स बोल दे, है ना, किसी भी नाम से कह सकता है। तो अगर वो इंडेक्स भी बोल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए वो किसकी बात कर रहा है, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द पॉलिनोमियल इन ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, करेक्ट। लिखें। तो ये इंग्लिश जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए ना आपका। अब देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये नोट डाल के लिख लो। पहला पॉइंट क्या है, द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। ये मैंने बताया आपको, लेकिन आप इसको नोट्स में ज़रूर लिखें, इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हम कई बार क्या होता है कि पावर 1/3 दे रखी होगी, तो आप उसको क्यूब बना के जब क्यूब करोगे तो 1/3 हट जाएगा, है ना। 1/4 दे रखी है, तब दोनों तरफ पावर 4 करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है सॉल्व करते टाइम इन द फॉर जब व्हेन यू डिफाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड क्या है, द डिग्री इज ऑलवेज पॉजिटिव नेचुरल नंबर। डिग्री जो होगी वो हमेशा एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगी, ठीक। थर्ड इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट, ठीक है, ये मैंने बता दिया। एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप डिग्री डिफाइन कर पाओ। कौन से एग्जाम में कौन से पर्टिकुलर केसेस में नहीं करोगे वो आपको बताया गया, करेक्ट। हाँ भाई, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ऑर्डर और डिग्री के बारे में, ठीक है। तो जो जो बातें इंपॉर्टेंट थी ऑर्डर डिग्री वो हमने सारी बता दी भाई। पहला क्वेश्चन देखो ना, पहला क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑर्डर डिग्री बताना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर d2y over dx2, d2y over dx2, दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, है ना, क्यूब रूट ऑफ dy by dx प्लस 3। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने को ना ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर डिग्री बताने के लिए ना आपको क्लियर दिख रहा है भाई, ये चीज़ जो है क्या लिखी हुई है यार, ये लिखी हुई है 1/2, ये लिखी हुई है 1/3। अब 1/2 1/3 कैसे रिजॉल्व करूँ, समस्या ये है। देखो यहाँ लिखा हुआ है करेक्ट, ये लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/2 इस तरफ क्या हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक। अब मैं आपसे कह रहा हूं, देखो दोनों ही तरफ ही 1/2 1/3 आ रहा है। अब आप ऐसा तो पर्टिकुलर कर नहीं सकते कि स्क्वायर कर दो। अगर मान लेते हैं आप स्क्वायर कर दो तो यहाँ से तो हटेगा, यहाँ से नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर करोगे तो 2 से 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1 दे देगा अपने को। तो ये रेडिकल से फ्री हो गया। क्या ये रेडिकल से फ्री हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 1/3 में तो क्या देगा 2/3। तो यहाँ अभी भी रेडिकल बचा हुआ है। क्या सोचें ऐसे केसेस में, क्या सोचें, अगर मान लेते हैं 1/3 से कर दें तब भी नहीं होगा। तो बहुत आसान सी बात है ना, एलसीएम ले लो दोनों का, 1/2 और भाई 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, पावर 6 कर दो, दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा। तो पावर 6 कर देता हूँ। पावर 6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई एलसीएम लेना ना, अपने को समझ में आ गया ना, 1/2 1/3 का, सॉरी 2 और 3 का। तो क्या करें, d2y over dx2 1/2 चल रहा था और होल पावर मैंने 6 कर दिया, होल पावर 6 कर दिया। इस तरफ भी यही काम कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, dy dx प्लस 3, करेक्ट है। 1/3 तो चल रहा था और इसका होल पावर जो है मैंने 6 कर दिया, होल पावर 6 कर दिया। अब आपको क्लियर पता लग रहा है भाई, ये 1/2 इंटू 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो जैसे क्यूब आया तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, d2y over dx2 होल क्यूब, करेक्ट। इधर क्या है 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा। तो 2 आने का मतलब है dy by dx प्लस 3 होल स्क्वायर। अब देखो, अगर मान लेते हैं आप स्क्वायर ओपन करते भी हो तो आपको क्या मिलेगा, d2। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अब आप कर सकते हो। तो ये आ जाएगा dy by dx की पावर 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 टाइम्स आप लिख सकते हो। एक्सपेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने को ऑर्डर डिग्री बतानी है, तो ऑर्डर डिग्री के लिए वैसे इसकी नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो ऑर्डर 2 और उसकी पावर क्या है 3 है, तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3। सो द ऑर्डर इज 2 एंड द डिग्री इज 3, ठीक है। पहला वाला नोट कर लीजिए, फिर बाकी दोनों करते हैं। लिखो,
ठीक है, ये इसको रब कर देते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है डी टू वाई ओवर, ये तो यहीं पे देख लेते हैं, आसान सा है। क्या कह रहा है, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू बराबर साइन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका देखो ये वही वाला केस है, इसकी डिग्री हम बता नहीं सकते, ऑर्डर तो 2 आ गया पर डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। क्यों, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो साइन एक्स अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन थीटा जब आप बोलते हो या साइन एक्स बोलते हो तो एक्स जो है वो क्या है, उसका एंगल है। उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जब बात कर रहे हो ना तो उसका एंगल है, तो वहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, डी रिप्लेस हो गया वो डी वाई बाई डी एक्स से, करेक्ट है। तो इसका जो है डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। थर्ड वाले केस में कर सकते हो, कुछ नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो इसका ऑर्डर 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1, ऑर्डर 1 डिग्री 2, इसकी पावर क्या है 2, करेक्ट। तो ऑर्डर 1 डिग्री 2। तो तीनों क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ऐसा इसमें कोई भी रूल नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी आप आराम से कर लेना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या रखा है, d2s अपॉन dt2 होल स्क्वायर प्लस 3ds अपॉन dt क्यूब प्लस 4 बराबर 0। तो इस केस में क्या है, क्लियर दिख रहा है ना यार, ऑर्डर क्या है 2 है और डिग्री इसकी पावर 3 है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 3। आगे चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। और कुछ क्वेश्चन है। पहला क्या कह रहा है, 1 प्लस वाई डैश, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान रखना। वाई डैश का मतलब, ये लिखने का तरीका ये, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, वाई डबल डैश का मतलब डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। तो लिखा हुआ है 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश का होल स्क्वायर और होल पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिखा हुआ है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब 1/2 हटाओ, 1/2 हटाने का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करो। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर है ना, वाई डैश का स्क्वायर अगेन होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि पावर 2 करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 1/2 गेट्स कैंसिल्ड आउट, सो वी गेट क्या आ जाएगा, देखो बराबर में इधर स्क्वायर करोगे, है ना, इधर स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x स्क्वायर वाई, करेक्ट। अब आप कह सकते हो भाई ये चीज़ जो है ना, ऑर्डर क्या है इसका 1 है, वाई डैश का मतलब क्या, ऑर्डर 1 हो गया और उसकी पावर 2 है, तो ऑर्डर 1 डिग्री 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, करेक्ट। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है यार 1 प्लस वाई डैश की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई डबल डैश, करेक्ट है। सेम वही काम करना, कर लोगे वैसे तो। 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर का 1/2 से कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश की पावर 2। तो इसका ऑर्डर क्या है 2, ऑर्डर क्या है 2 क्योंकि वाई डबल डैश है, और डिग्री क्या हो जाएगी 2 क्योंकि इसकी पावर भी 2 है। थर्ड वाला पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, वाई डैश इक्वल्स टू साइन वाई, आसान सा है तो ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अलावा मैक्सिमम वो आप कर लें, करेक्ट। तो ये तो हमने बात करी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालोगे, कब कब निकाल सकते हो, कब नहीं निकाल सकते हो, सारी बातें हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको, जैसे आप देखो इसके लिए बेसिक मैंने कोनिक का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है सर्कल पे, पैराबोला पे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल डेफिनेशंस क्या होती है किसी भी कोनिक्स के अंदर, करेक्ट। सर्कल के केस में सेंटर क्या होता है, पैराबोला है तो लेटस रेक्टम क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। कह रहे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज, लेट्स से कि अगर हमें कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो फॉर्म करने के लिए मान लेते हैं जैसे वो आपसे बोल दे कि आप फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सर्कल्स विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, है ना, इस तरह से बोल दे, या कुछ और दे सकता है, फैमिली ऑफ इक्वेशंस, फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर पैराबोलास के लिए फॉर्म करवा सकता है। कंडीशन डिफरेंट करके वो डिफरेंट सिचुएशंस में आपसे डी जो है उसकी लिखने को कह सकते हैं, करेक्ट। अब देखते हैं कुछ रूल देख लो। पहला है अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। आप इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, फर्स्ट इज
differentiate the given equation with respect to independent variable as many times as the number of independent arbitrary constant in it. जो पहला रूल है वो यही है कि आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे होगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको उतनी नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करना है जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार ही डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सेकंड है एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और लास्ट में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे तो उसके बाद जो भी आपने इक्वेशन बनाई है उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, द एलिमिनेंट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाने के बाद जो भी लास्ट एलिमिनेंट बचेगा दैट इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। तो ये पॉइंट जो है आप नोट कर लें, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। करेक्ट, आगे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सेस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैविंग लेटस रेक्टम ए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए पैराबोलाज के बारे में। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलाज, है ना, उन सारे पैराबोलाज की इक्वेशन बताइए एक्सेस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिनका एक्सेस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जिनका लेटस रेक्टम जो है वो ए है। अब देखें, अब तो ये सोचें कि भाई देखो इन जनरल एक्सेस जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मैं पैरेलल की बात नहीं कर रहा, मैं एक्स के अलॉन्ग पैराबोला की बात कर रहा हूँ। एक्सेस अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो पैराबोला जो है वो इस तरह से भी बन सकता है एक्स के अलॉन्ग, है ना, एक्स के अलॉन्ग पैराबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जिसका एक्सेस एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग पैराबोला इस तरह से भी बन सकता है। अगर इस पैराबोला के लिए बात करूँ, है ना, अपने को एक बात पता होनी चाहिए, अगर इस पैराबोला के लिए बात करूं तो इसका लेटस रेक्टम तो 4a होता है ना, ये तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। इस वाले तो 4a लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम तो 4a होता है ना, लेटस रेक्टम कितना होता है अपने को पता है, 4a होता है, करेक्ट। तो एक बात ये सोचो कि अब वो कह रहा है कि सारे पैराबोला कितने पैराबोला जिनका एक्सेस जो है एक्स के पैरेलल है, एक्स के पैरेलल अगर एक्स के पैरेलल एक्सेस, कहने का मतलब मान लेते हैं एक्स के पैरेलल ये है, बहुत सारे, आप तो सोच के देखो ना, जनरलाइज करो मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस तरह से इनफाइनाइट लाइंस बन सकती ही नहीं। और पैराबोला इस पे कैसे बनेंगे, अगर मान लेते हैं इसके अलॉन्ग बना रहे हो तो ये बनेगा, इस पे बनाओगे तो ये बनेगा, इस पे बनाओगे तो ये बनेगा, तो इस तरह से इनफाइनाइट पैराबोला बनेंगे ना, बहुत सारे पैराबोला बनेंगे। तो अगर इस तरह से इनफाइनाइट पैराबोला बनेंगे तो या तो इस तरफ बन सकता है या फिर इस तरफ बन सकता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो ओरिजिन से शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होती है जनरल, इसकी जनरल इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर बराबर एक्स के अलॉन्ग जो पैराबोला बनता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर एक्सेस एक्स एक्सेस बोलता तब तो हम बोलते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax, उसके पैरेलल बोल रहा है, इसके पैरेलल बोल रहा है, मतलब पैराबोला ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट हुआ है। अगर वो इसके ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ है, जैसे मान लो, मेरी बात समझना और अच्छे समझा देता हूँ, जैसे मान लेते ये तो एक्स एक्सिस था, इसके पैरेलल एक्सिस तो ये हो गया कि नहीं हो गया एक। अब मान लेते पैराबोला हो सकता है यहाँ बने, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका एक्स भी शिफ्ट हुआ है, वाई भी शिफ्ट हुआ है, तो मैं दोनों में शिफ्टिंग मानूंगा, इधर भी मान सकते हैं, तो दोनों में शिफ्टिंग मान लेते हैं। तो बेसिकली तो इन जनरल आप प्लस माइनस से सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो आप तो ये ले लो वाई प्लस माइनस एच होल स्क्वायर, है ना, वाई प्लस माइनस एच स्क्वायर बराबर 4ax माइनस, ऐसा लिख लो, है ना, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये जनरल इक्वेशन आती है पैराबोला की। तो अगर ये जनरल इक्वेशन आ रही है, अब इस जनरल इक्वेशन को, ठीक है, अपने को क्या करना है, देखो आप तो किसी से ले लो यार माइनस, क्योंकि वो क्या होगा, टर्म खत्म ही हो जाएगा,
तो जैसे मान लेते हैं, मैं आपको एक से समझा देता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैं ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ले लिया मैंने। तो इसमें क्या करना है अपने को, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखो, अच्छा जहाँ पर क्या है, ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो यही है ना एक, ये तो फिक्स्ड पॉइंट हो जाएंगे एच के तो फिक्स्ड पॉइंट है ना, एच के तो क्योंकि जहाँ पे आपने शिफ्ट किया, ठीक है, वो एक फिक्स पॉइंट होगा। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये है ए, तो इसको एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और लास्ट में ए को एलिमिनेट कर देना, तो आंसर आपका आ जाएगा, करेक्ट है। तो ट्राई करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स द फैमिली, ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स द फैमिली। तो क्या कह रहा है, c इंटू वाई प्लस सी होल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दे रखा है मेरे भाई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन। आप इसको डिफरेंशिएट करें और जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे देखो क्या आंसर आ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं अगर मैं इसका वो ओपन कर दूं, है ना, इसको ओपन कर दूं तो क्या आएगा, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स से इफ आई open the square y square plus c square plus 2cy is equals to x cube, तो ये हो जाएगा cy square plus c cube 2c square y is equals to x cube, करेक्ट, ऐसा कुछ आ जाएगा। लेट्स से कि इफ़ आई डिफरेंशिएट, है ना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आएगा, व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस यू विल गेट c कांस्टेंट है, ठीक है, c कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, यानी कि 2 बाई वाई डैश प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब, अच्छा c क्यूब तो कांस्टेंट है पूरा, जीरो हो गया, सी क्यूब तो कांस्टेंट है पूरा, क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2c स्क्वायर वाई का क्या, वाई डैश, ठीक है, वाई का क्या, वाई डैश बराबर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, करेक्ट है क्या। अच्छा अब एक बात देखो, यहाँ पर यार जो वाई डैश अगर मैं से कॉमन ले लूँ, तो वाई डैश जैसे मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे अंदर क्या आया, यहाँ पर आया 2cy प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इज इट करेक्ट। अब अपने को क्या करना है, अपने को किसी भी तरीके से c की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको यहाँ रखनी है ना, c की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जैसे यहाँ रखोगे, एलिमिनेट करोगे, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वो काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वो आप सभी लोग करेंगे, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस एक्सप्रेशन से, है ना। c देखो एलिमिनेट करना है, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। c का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म जो भी आएगा उसको फाइंड आउट करोगे, फाइंड आउट करने के बाद यहाँ रिप्लेस करोगे, आपको यू विल गेट द आंसर। लिख लो, अच्छा नोट कर लो। करेक्ट। अगला क्या है देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स द फैमिली वेयर थीटा इज फिक्स्ड, है ना, थीटा फिक्स है। तो अगर थीटा फिक्स है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है दो हुए, ए और बी, है ना। अगर थीटा फिक्स है तो आई हैव टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन
2 टाइम्स है ना विद रिस्पेक्ट टू x एंड यू विल गेट द आंसर। करना ना, ट्राई करना, आप अटेम्प्ट करें खुद से, अगर नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा तेज़ी से कर रहे हैं बस। लिखें फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, बस मैंने ये बताया है, आप इसमें 3 बार ना करें। देखो बेसिक जो बात वही है, बाकी तो आपको डिफरेंशिएट ही करना है, तो डिफरेंशिएशन मुझे लगता नहीं आपको बताने की ज़रूरत है। जहाँ पे मुझे नीड लगेगा मुझे बताना चाहिए, बता दूंगा आपको। ए और बी 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, क्योंकि थीटा जो है वो अपने आप में एक फिक्स्ड कांस्टेंट दिया हुआ है, दैट्स वाई। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए इंटीग्रेशन का। क्यों? क्योंकि अभी तक आप जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे। देखो अब डिफरेंस समझना, जब आप किसी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे होगे तो इसका मतलब है कि उस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार करना है ये डिपेंड करता है उसमें प्रेजेंट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स पर। नाउ यू आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो सॉल्यूशन के केस में क्या करना है, आपको ऑलरेडी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा रही है, उससे आप एक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसका मतलब क्लियर है कि उसमें डेरिवेटिव की फॉर्म में वो डेरिवेटिव प्रेजेंट होंगे। तो डेरिवेटिव को का जो एंटी डेरिवेटिव, यानी कि जब इंटीग्रल करोगे तो आप डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में एक इक्वेशन फॉर्म कर पाओगे, करेक्ट। तो टू रिमूव द डेरिवेटिव्स है ना, उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द एंटी डेरिवेटिव है ना, या प्रिमिटिव जिसको हम इंटीग्रल बोलते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू आपको जो है एक इक्वेशन मिलेगी जिसको आप बोलोगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें हम डिफरेंट तरीके देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, वो क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो if I take the first dy by dx is equals to e raised to the power x, इन जनरल बात करता हूँ, जैसे कि dy by dx बराबर, यदि e की पावर x लिखा हुआ है, dy by dx बराबर e की पावर x लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा dy बराबर e raised to the power x into dx। क्या हो जाएगा, e raised to the power x into dx। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर डी एक्स, एक्स डी एक्स, डी वाई का वाई, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर बात की गई है, वो भी देख लेते हैं। लेट से डी वाई बाई डी एक्स बराबर पी एक्स प्लस क्यू है ना, डी बाय बाय डी एक्स बराबर, अगर ये दिया हुआ, देखो ये दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है ना, पहली वाली भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है और दूसरी वाली भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा डी बाई बराबर पी एक्स प्लस क्यू टाइम्स डी एक्स। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो डी बाई बराबर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्यू डॉट डी एक्स, वाई बराबर पी एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट है। दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आप उसको इंटीग्रेट करके, ठीक है, y और x, ठीक है, बेसिकली जो ये जो एग्जांपल हैं ये आप एक जो हम अगला देखेंगे जिसको आप बोलते हो वेरिएबल सेपरेशन मेथड है ना, ये उस तरह से किया हुआ है क्योंकि हमने x को एक तरफ किया, y को एक तरफ किया, पर डिटेल में मैं वहाँ समझाऊँगा। तो फिलहाल तो आप ये जनरल थ्योरी लिख लीजिए और एग्जाम्पल नोट कर लीजिए।
अब जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बेसिकली दो तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं. एक फर्स्ट इज जनरल सॉल्यूशन एंड द सेकंड इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जब मैं बात करूंगा जनरल सॉल्यूशन की, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल सॉल्यूशन और एन इंटीग्रल ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स ब्रैकेट नॉट इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स. ठीक है. तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल भी क्या लेने की जरूरत है यही समझा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल y बराबर e की पावर x प्लस सी है. जैसे मैंने क्या लिखा हुआ था, dy बाई डी एक्स बराबर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखना जरा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x लिखा हुआ था. तो आप y बराबर क्या आया था, e की पावर x प्लस सी आया था. ये इसका सोल्यूशन है ना. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है. तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, है ना. ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है. तो अगर ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, करेक्ट है, ये सॉल्यूशन अगर जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, तो जनरल सॉल्यूशन क्यों कहला रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर c की वैल्यू आपको नहीं पता, है ना, c की वैल्यू नहीं पता. तो कई बार क्वेश्चंस में कैसा होगा कि लेट से उसने दे रखा होगा अपने को ना, जैसे उसने दे रखा है कि एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, वाई बराबर 1, कुछ ऐसा दे रखा है, वाई बराबर 1 दे रखा है. अगर मान लेते ये कंडीशन दे रखी है, तो आफ्टर अप्लाइंग दिस इन इक्वेशन 1, एक्स इक्वल्स टू जीरो, वी गेट वाई इक्वल्स टू 1. सो वाई 1 व्हेन e की पावर 0 plus c, this is again 1, get cancelled out, this implies that c equals to 0. So c equals to, when I put c equals to 0 here, so I will get y की power x. This is called the particular solution. This is called the particular solution. Particular solution. तो मैंने क्या देखा कि इन जनरल जब मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, तो उसका जो सॉल्यूशन है उसमें कई बार, है ना, c है, p है, क्यों कुछ कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं, तो हमें उसकी वैल्यू तो पता नहीं है ना. उसकी वैल्यू पता करने के लिए जब हम पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करेंगे तो इस तरह का डेटा, इस तरह की बाउंड्री कंडीशंस हमें क्वेश्चंस में दे रखी होंगी. तो जब हमें वो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, उस बाउंड्री कंडीशन को जैसे मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट टर्म. जो अदर टर्म आ रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, और जब उसकी वैल्यू मिल जाएगी वापस से जब मैं वहाँ पर रखूँगा तो जो इक्वेशन मिलेगी, द इक्वेशन इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड this is called as general solution. So this is the difference between general solution and particular solution. I hope आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. लिख लेना डेफिनेशन, आप अंग्रेजी अपने हिसाब से लिख लो इसको. ये लिख लो. करेक्ट है. इसके बाद अगला देखते हैं, अगला कह रहे हैं एलिमेंट्री टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस. अभी हम बात जो कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में एलिमेंट्री टाइप्स के अंदर
पहला जो टाइप हमें पढ़ना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, या फिर हम इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स क्या बोलोगे? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स या वेरिएबल सेपरेशन मेथड लिखें। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, या फिर इसको बोलेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स या फिर वेरिएबल सेपरेशन मेथड, करेक्ट है। अब इसका क्या है, इसमें देखो क्या करना होता है। कहने का मतलब आप जो है ना वेरिएबल्स को सेपरेट इस तरीके से करें, आफ्टर सेपरेशन आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा तो उसमें x वाले टर्म्स को एक तरफ रखना है और y वाले टर्म्स को एक साथ रखना है। और जो डेरिवेटिव्स हैं dy बाई dx दे रखा है, हम अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। इसका मतलब हमें जो भी इन्वॉल्व होगा वो dy बाई dx ही इन्वॉल्व होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि हम d2 बाई dx2 की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो हमें नहीं पढ़ना। फिलहाल हमें जो पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ना है। तो जैसे dy बाई dx है और x और y इन्वॉल्व है, तो आपने तो क्या करना है, dy के साथ में y वाले और dx के साथ में x वाले, फिर उनको इंटीग्रेट करना है, देन यू विल गेट द आंसर। तो चाहें तो ये थ्योरी जो है इसका स्नैपशॉट ले लें आप, या लिख लें जैसा आपको अच्छा लगे। अब देखो, अगर मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा dy बाई dx बराबर xy, है ना। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है कि ये देखें जो dy है इसके नीचे y ले आओ, तो ये हो जाएगा dy अपॉन y, ये हो जाएगा x डॉट dx, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन y dy, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx। 1 अपॉन y का मतलब ln y, x का मतलब x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ई वाई बराबर, दिस इज y बराबर ई रेज टू द पावर x स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, प्लस सी आ जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो चाहे तो आप ना इसको e की पावर c अलग से लिख के, वो भी एक कांस्टेंट होगा तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, आप कर सकते हो ना प्रॉपर्टी लगा के। तो ये जो है सॉल्यूशन, ये जो मीनिंग है, दिस इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। बेसिकली दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक छोटे से एग्जांपल से शुरू किया है, बाकी हम और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप पर्टिकुलर वेरिएबल सेपरेशन की बात कर रहे हो, तो वेरिएबल सेपरेशन के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ dy बाई dy अपॉन वाई इज इक्वल्स टू x डॉट dx, है ना। dy अपॉन वाई और x dx, इस पर्टिकुलर केस में हम इस तरह से लिख पाएंगे y बराबर ई की पावर x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। लिख लो। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने लिया है। द क्वेश्चन इज एक्स वाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन इज, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार दोबारा, एक्स वाई, एक बार आप सभी ट्राई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ट्राई करें। देखो कैसे करोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यार, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक साथ ले लो, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आप किसी भी तरीके से करें, बस सेपरेट होना चाहिए आपका वेरिएबल, अलग अलग करना है अपने को। दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो 1 प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ आ गया, अलग हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना।
और देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 + x² है प्लस x है डिवाइडेड बाय 1 + x² है, ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट इज व्हाट, अगला क्या है, xy × dy/dx, xy × dy/dx, दिस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इज 1 + y², है ना, 1 + y², ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 + x अपॉन ब्रैकेट में क्या आ रहा है, चलो इसको नेक्स्ट पे ही लिख देता हूँ यार, जगह थोड़ा सा कम है, मैं नेक्स्ट पे लिख देता हूँ। तो लिखेंगे xy × dy/dx बराबर, हाँ इधर लिख रहा हूँ xy × dy/dx बराबर xy × dy/dx बराबर, ठीक है, 1 + y² आपने वहाँ पे रखा, 1 + y² आपने वहाँ पे रखा, ब्रैकेट में क्या आ रहा है आपके पास वो देख लेते हैं। ब्रैकेट में आ रहा है दिस इज 1 + x अपॉन 1 + x अपॉन 1 + x², इज इट करेक्ट? ठीक है साहब, अब देख लो आपको क्या करना है, ये 1 + y² तो इधर ही ले आओ, तो ये हो जाएगा y अपॉन 1 + y² × dy, करेक्ट है क्या? ये dx आप इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा dx, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, 1 + x अपॉन 1 + x², ये आ गया। क्या मैं ये d इसके अंदर भी ला सकता हूँ? बिल्कुल। तो जब x को यहाँ पर लाओगे क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, 1/x, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/1 + x², करेक्ट, और ये पूरा dx के साथ में आ जाएगा। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, जब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा तो ये बन जाएगा y अपॉन 1 + y², दिस इज द dy, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx, इज इट करेक्ट? नाउ इंटीग्रेशन, जब आपको इंटीग्रेशन पे कमांड होना चाहिए इस चैप्टर में। भाई ये वाला कैसे सॉल्व करोगे? यू कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पुट 1 + y² इज इक्वल टू 2t, है ना। तो हियर पुट 1 + y² को t माना इस वाले केस में। इस वाले केस में क्या कर रहा हूँ, 1 + y² को t मान रहा हूँ। तो जैसे मैं t मानूंगा, दिस इम्प्लाइज दैट, एरो लगाया केवल इसके लिए कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2/dy इज इक्वल टू dt, ठीक है। सो आई गेट y/dy इज इक्वल टू हाफ dt, तो y/dy को रिप्लेस किया हाफ dt से, तो नेक्स्ट पे लिख दे रहा हूँ हाफ इंटीग्रेशन dt, मैंने लिखा हाफ dt, है ना। देखो y/dy को लिखा मैंने हाफ टाइम्स dt, और 1/y² को लिखा t, करेक्ट। तो अपॉन में t आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, नाउ 1/x का इंटीग्रेशन ln x, क्योंकि आपने को पता है ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, सो हियर आई विल गेट ln x प्लस 1/1 + x² इज tan इनवर्स x, दिस इज tan इनवर्स x, करेक्ट है ना। 1/t इज ln t एंड t इज व्हाट 1 + y², तो 1/2 ln, अच्छा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस तो ln 1 + y², ठीक है, 1/2 ln 1 + y² इज इक्वल्स टू ln x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। सो दिस इज द solution for the given differential equation, correct? लिखे
इसको हटा दिया मैंने। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। अगेन दिस क्वेश्चन ऑफ, ठीक है, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देखो मैं यहाँ पे कुछ करा दे रहा हूँ, बाकी आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। तो ये क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या है कि एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, ऑर्डर डिग्री 1 दिख ही रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ तो एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये 0 के बराबर है, ठीक है ना। मैंने एक्चुअली यहाँ से भी वाई क्यूब कॉमन ले लेना चाहिए था। चलो मैं यहाँ से भी वाई क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ से वाई क्यूब कॉमन लिया, यहाँ से वाई क्यूब कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है क्या। अपोजिट साइड भेज देते हैं। जैसे मैं अपोजिट साइड भेजूँगा तो ये देखो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हियर एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट है ना। इस तरफ आ जाएगा ये माइनस वाई क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ ठीक है, ये देखो क्या आ जाएगा dx इधर ले आओ, तो जैसे आप dx को इस तरफ लाते हो y वहाँ ले जाओ तो हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का वाई क्यूब, है ना, इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। आई होप इज इट करेक्ट होगा ना, इट इज़ करेक्ट। तो dx यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, अपॉन में आएगा एक्स क्यूब, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई, करेक्ट। अब चाहे तो आप इसको साइन चेंज कर सकते हैं। साइन चेंज करने के बाद ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आपका ये वेरिएबल सेपरेट हो गया। इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, है ना, 1 अपॉन वाई माइनस, आगे देखेंगे क्या हो रहा है 1 अपॉन वाई क्यूब, दिस इज 1 अपॉन वाई क्यूब, ठीक है, और हियर डी वाई इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इज 1 बाई एक्स, है ना, दिस इज 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन वाई डी वाई का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्यूब वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। 1 अपॉन वाई का हो जाएगा ln वाई, 1 अपॉन वाई क्यूब का मतलब वाई की पावर -3, है ना, वाई की पावर -3 का मतलब हो जाएगा वाई की पावर -3 प्लस 1 यानी कि -2 अपॉन -2 दैट इज +2, ऐसा है ना, करेक्ट है ना, ठीक, बराबर 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा ln एक्स, हियर 1 अपॉन एक्स क्यूब का अगेन एक्स की पावर -3 का क्या हो जाएगा एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 अपॉन -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको अरेंज करके ऐसा भी लिखा जा सकता है ln y प्लस 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln x माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ, है ना। आगे आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें, तो यहाँ तक इस तरह से हम सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन, है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। नोट करें
अब अगला है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इसमें कुछ इक्वेशन इस तरह से भी हो सकती है जिसमें हमें वाई डैश बराबर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी का फॉर्मेट दिख सकता है। उस केस में हम क्या करते हैं, टू सॉल्व दिस सब्सटीट्यूट टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी। जो ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी जो भी दिया हुआ है उसको आप टी मान लीजिए और सॉल्व कीजिए। देन द इक्वेशन रिड्यूसेस टू सेपरेबल टाइप इन द वेरिएबल टी एंड एक्स विच कैन बी सॉल्व्ड। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया हुआ मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, देखो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स ये बराबर दिया हुआ है कॉस एक्स प्लस वाई। अब बेसिकली ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ही सॉल्व होगा, लेकिन डायरेक्टली हम इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। द रीज़न इज क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हैं दोनों, और पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक्स प्लस वाई जो लिखा हुआ है ये इसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ दिस इज इनसाइड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो या फिर आप कह सकते हो ये एंगल है पूरा, तो हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेपरेट करने के लिए इसको एक साथ एक चीज़ कंसीडर कर लेते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल। इन जनरल हम टी कंसीडर करते हैं, तो ये जो है आप समझ लें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लेट एक्स प्लस वाई को टी माना। जैसे मैंने एक्स प्लस वाई को टी मान रहा हूँ, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा वो देख लो। x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूं तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, करेक्ट है। तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, करेक्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर रख दिया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर रखा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, कॉस टी माइनस साइन टी। ये हो जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी, करेक्ट है क्या। हाँ, अब देखो इसको इस तरफ ले जाओ तो ये डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस टी माइनस साइन टी। ठीक है ना। करेक्ट। अब क्या करना है, देखो इसको आप जो है इस सारा एक तरफ ले आओ, तो 1 प्लस कॉस टी, ठीक है, 1 प्लस कॉस टी माइनस साइन टी, इसको नीचे की तरफ ले आते हैं डी टी के, और इंटीग्रेट कर देते हैं, करेक्ट है। तो लिख लें, इसको नोट कर लें, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई लिखें। करेक्ट, ये लिख लिया। तो देखो क्या आ रहा है अपने पास, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस टी माइनस साइन टी, 1 प्लस कॉस टी माइनस साइन टी। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी माइनस साइन टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी माइनस साइन टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स। तो 1 प्लस कॉस टी डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी का मतलब है, कॉस टी का मतलब है 2 कॉस स्क्वायर
टी बाई टू माइनस वन। आई थिंक समझ में आया होगा। 1 प्लस कॉस टी का मतलब क्या है भाई, 1 से 1 कैंसिल आउट करने के लिए मैंने क्या लिखा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, ये चीज़ लिखी। यहाँ पर आप लिख लो, इसको लिखोगे साइन टी को लिखेंगे 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, करेक्ट है। नाउ ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 जो है आप कॉमन लेके बाहर की तरफ लिख सकते हो, तो आपको मिलेगा डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू, यहाँ पर आप लिखोगे कॉस स्क्वायर टी बाई टू, करेक्ट है, कॉस स्क्वायर टी बाई टू माइनस और साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, ठीक है, साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। इसके बाद क्या करना है, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू। व्हेन आई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू आई विल गेट 1/2, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर टू से डिवाइड करेंगे तो ऊपर डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर टी बाई टू, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू डी टी डिवाइडेड बाय, नीचे की तरफ देखो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 10 टी बाई टू हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस 10 टी बाई टू। अब आप क्या करें, सब्स्टिट्यूशन से अगेन सॉल्व करें। लेट्स पुट 1 माइनस 10 टी बाई टू, इसको u मानो, जब इसको u मानोगे ये 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 10 टी बाई टू का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस का सेक स्क्वायर टी बाई टू का 1/2 डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। तो आप देख पा रहे हो कि जो सेक स्क्वायर टी बाई टू डी टी है, इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे, सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू डी टी की वैल्यू मिलेगी -2 डी एक्स, तो माइनस माइनस तो आई विल गेट माइनस साइन डी एक्स, वो 2 से 1/2 कट गया, नीचे की तरफ क्या आ गया यार, क्यू आ गया है ना, डी यू आ गया, ये डी यू अपॉन यू विच इज़ एल एन यू, तो आई विल गेट माइनस साइन एल एन यू, ठीक है, माइनस साइन एल एन यू प्लस कॉन्स्टेंट। नाउ u की जगह मैं क्या रखूँगा, u की जगह रखूँगा 1 माइनस 10 टी बाई टू, सो आई विल गेट यहाँ पर माइनस एल एन 1 प्लस 10 टी बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसके बाद t की जगह क्या रखना है, t को रिप्लेस करना है x प्लस वाई से एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, है ना, t को रिप्लेस करना है x प्लस वाई से और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस जहाँ पर आपको ax प्लस बी बाई प्लस सी के फॉर्म में कुछ मिल रहा है। वो क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, इसका रीज़न समझ में आ रहा होगा। रीज़न ये है क्योंकि आप डायरेक्टली सेपरेट कर ही नहीं पाओगे ना वेरिएबल को, जब कंसीडर करेंगे टी में, उसके बाद हमें आफ्टर ऑल करना वही है, वेरिएबल सेपरेशन ही करना है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पहले उसको एज्यूम करना है कोई दूसरा वेरिएबल, देन सॉल्व करना है, ठीक है, ये नोट करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, y डैश बराबर x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज डी बाई बाई डी एक्स, ये है x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, अगेन x प्लस वाई प्लस 1, इस पूरे को t माना। जब इस पूरे को t मान रहे हैं तो जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 का 0 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अपने को फिर से वही सेम चीज़ है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, और जब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पर रख दोगे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1
this is equals to t square. So you will get dt upon dx is equals to 1 plus t square. Now if I divide by 1 plus t square है ना, so I will get dt upon 1 plus t square is equals to dx. करेक्ट है. इंटीग्रेट बोथ साइड्स. नाउ यहीं पे कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेट बोथ साइड्स. दिस इज tan इनवर्स t एंड दिस इज dx का x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. रिप्लेस t बाय x प्लस वाई प्लस 1. तो जैसे t को रिप्लेस करूँगा तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस c. लिखें. ठीक है. तो आज के लिए हमने वेरिएबल सेपरेशन मेथड तक स्टडी किया है. इस पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम, उसके बाद जो अगले दो टाइप हैं होमोजीनियस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना. उसके बाद भी कुछ टॉपिक हैं वो कंप्लीट करेंगे. तो तब तक आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें. थैंक यू.